ओए चाचा किधर जा रहा है? आगे नहर है। चाचा नहर में क्यों छलांग लगा रहे हो? परसों भी 3 बंदों ने अपनी जान की बाजी आ रही है। बेटा मुझे क्या पता, मैं तो अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे नहीं पता कि आगे नहर है। मेरे बेटों ने कहा है कि तुम सीधे चले जाओ, यही रास्ता घर को जाता है। आप पहले ऊपर चले फिर बात करते हैं। आपके बेटे कहाँ हैं? वो पीछे आ रहे हैं। अच्छा यही तुम्हारे बेटे हैं? हाँ हाँ यही है। ओ हेलो, इधर आओ तुम। क्या हम आए? हाँ हाँ तुम ही आओ इधर। बेटा ये आवाज मेरे बेटे की है। तुम दोनों को कोई शर्म हया नहीं है? अपने बाप को नहर में गिरने के लिए अकेला छोड़ दिया तुमने। ओए तुम्हें क्या, ये मेरा बाप है, मैं इसके साथ जो भी करूं तो इसी का मामा थोड़ा लगता है। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर किसी का बाप खिलाता है, पिलाता है, उनकी परवरिश करता है, लेकिन ये तो हमसे ही निवाला छीन कर खाता है। और तो और इसकी परवरिश भी हमें करनी पड़ गई है। लोगों के वालिदैन अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। बेटा ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि सच क्या है। बेटा ये मेरा बड़ा बेटा है जो कि बुरी सोबत में लगकर नशे का आदी बन बैठा है, और मैं इसके लिए मेहनत मजदूरी करके दवाई ले आता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और मेरे पास पैसे भी नहीं थे और कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं था। और उस दिन मैंने इसके लिए भीख मांगकर दवाई ली थी। और मेरे दूसरे बेटे के बारे में सुनो, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और जब ये पैदा हुआ तो इसकी दोनों आंखें ही नहीं थी, और डॉक्टर ने कहा अगर फैमिली में से कोई आंखें दान कर दे तो ये देखने के काबिल हो सकता है। और मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर फैमिली में से किसी की आंखें लग सकती हैं तो आप मेरी ही ले लें, और मैंने अपनी आंखें इसे दान कर दी और ये देखने के काबिल हो गया और मैं अंधा हो गया। और जब ये जवान हुआ और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी सारी जायदाद बेचकर इसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। और इसने कहा कि जब मैं पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊंगा तो अपनी सारी जायदाद वापस ले लूंगा और तुम्हारे लिए एक आलीशान महल बनवाऊंगा। और सबसे बढ़कर दुख मुझे उस वक्त हुआ कि जब मेरे छोटे बेटे ने आकर कहा, जी आपको एक बात बताऊं? जी जी बेटा बताओ। जी जो दोनों मेरे बड़े भाई हैं ना, आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। बेटा वो क्यों? जी वो कह रहे हैं अब हम बाबा से तंग आ गए, अब बाबा हमसे नहीं संभाले जा सकते। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। शर्म आ रही है मुझे तुम दोनों पर। जिस बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की और अपनी आंखें तुम्हारे नाम कर दी, तुम दोनों एक बाप को नहीं पाल सकते? तुम्हें शर्म हया नहीं है? बाबा आप हमें माफ कर दे, हम आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। बाबा आओ घर चले। वालिदैन दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजियां हैं। अगर तुम उसकी कदर करोगे तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब और जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे। इसलिए वालिदैन की जीते जी कदर करो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।